दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। संगठन का सृजन विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस संगठन एक विचार है जो आजादी के पहले से हर दिल में बसा है। हरीश चौधरी। निमाड़ी में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी श्री हरीश चौधरी, विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार प्राप्त ओरछा में रामराजा दरबार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की खुशहाली की इस अवसर पर उन्होंने कामना भी की। तत्पश्चात नेता द्वय पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां निमाड़ी एवं पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, प्रवक्ता श्रीमती रोशनी यादव की मौजूदगी में निमाड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा जी ने भाजपा को छोड़कर मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश रावत जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समक्ष अपने हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेता दे ने दोपहर बाद टीकमगढ़ पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय नेताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की। बैठक के दौरान स्थानीय नेताओं द्वारा श्री चौधरी और श्री पटवारी का मिष्ठान से तुलादान किया गया। मध्य प्रदेश प्रभारी श्री हरीश चौधरी ने कहा कि संगठन का सृजन विचारधारा अथवा व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है जो संगठन को आगे लेकर जाता है। कांग्रेस पार्टी के नाते संगठन में रहते हुए कांग्रेस के विचार को जन जन तक पहुंचाने का पैमान हर कार्यकर्ता का होना चाहिए। देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में रह रहे प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता, शिक्षा, भोजन का अधिकार देना और उसके लिए संविधान बनाया गया, जिससे आज देश चल रहा है। लेकिन देश में कुछ तानाशाही तरीके से संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और कांग्रेस ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। भारत एक विचार है जो दुनिया को सीख देता है, जो महात्मा ने दिया है। भगवान राम ने इंसानियत मर्यादा की बात की, वह भारत की है। भारत एक विचार है जो इसकी आत्मा कांग्रेस में है। 140 साल से कांग्रेस पार्टी देश में किसी भी परिस्थिति में रही है। चुनाव हारे, चुनाव जीते, पर कांग्रेस के विचार कभी देश से समाप्त नहीं हुए। देश में मजबूत और नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए संविधान कांग्रेस ने दिया। देश में संविधान को बचाना तो संगठन को मजबूत करना होगा। श्री चौधरी ने संघर्ष के साथ अपना जीवन जिया है। सांसद, विधायक और मंत्री रहे, आज भी विधायक है और मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं। वे अपनी राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाते हुए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बुंदेलखंड में यदि सबसे ज्यादा पलायन है तो उनका दोषी कौन? बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसानों की फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा सही नहीं, स्कूल नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, तो इसका दोषी कौन? इसका दोषी 25 साल से प्रदेश की भाजपा सरकार है। कांग्रेस सरकार के दौरान 1100 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के विकास के लिए दिए थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कोई विकास नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। मोदी जी यहाँ बार बार आते हैं लेकिन भाषणबाजी और जुमले छोड़कर चले जाते हैं। विकास के नाम पर भाजपा ने बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया। संगठनात्मक बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव, रणविजय सिंह लोचौ, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश दांगी ने भी पृथ्वीपुर निमाड़ी के स्थानीय नेता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष, प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन से संवाद किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जो अपना देश है, ये देश है, इसमें रहने वाले इंसान, इसमें रहने वाले जीव जंतु, भारत की एक सीमा है अपनी, इसकी सेना है, इसमें अलग अलग तरह की अलग अलग विधाएं हैं। पर भारतवर्ष, जिसको हम भारत माता की जय कहते हैं, ये तो सब मिलजुल कर भारत माता की जय है, कोई आकृति तो है नहीं। तो भारत एक विचार है और वो विचार पूरी दुनिया को एक सीख देता है जो महात्मा गांधी ने दी। हमने इंसानियत की बात जो भगवान राम ने कही, वो सीख भारत की है, इस धरती की है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भारत अगर एक विचार है तो इसकी आत्मा कांग्रेस है। ये 140 साल से ये कांग्रेस पार्टी कैसी भी परिस्थिति रही, परिवर्तन आता रहा, ऊपर नीचे लहरें होती रही, चुनाव भी आए, हारे भी, जीते भी। हमारा बार बार हम चुनाव हारते हैं, बार बार हम चुनाव जीतते हैं, पर कांग्रेस कभी समाप्त नहीं हुई, इसका विचार समाप्त नहीं हुआ। फिर से दोहराया है कि हम इस विचार के साथ देश को बचाएं, संविधान को बचाएं। इसके लिए हमें संगठन मजबूत करना पड़ेगा।
संगठन में मजबूती के साथ सत्ता में भी आना ही पड़ेगा। अगर हम संगठन मजबूत करें और सत्ता में नहीं आए, ये बेईमानी है, क्योंकि सत्ता लोकतंत्र की धुरी है और सत्ता में रहकर जितनी सेवा हो सकती है विपक्ष में भाषण देके नहीं हो सकती। सही है कि गलत? आदरणीय हरीश चौधरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक गरीब आदमी, एक किसान परिवार, एक आम आदमी जो बहुत संघर्ष करता है उसके साथ अपने आप को जिया और अपने जीवन की यात्रा यहाँ तक लेके आया। वो सांसद रहे, विधायक रहे, वो मंत्री रहे, आज भी विधायक है, पर मध्य प्रदेश में लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। पहली बार जब ये भोपाल आए तो अखबार वालों ने इनसे पूछा कि आपकी क्या रणनीति है, मध्य प्रदेश में 5 बार आप हार गए, क्या आगे की लाइन क्या है आपकी, कैसे करोगे, समझ क्या है, क्या योजना है? तो इनने कहा मेरी समझ 0 है। मैं समझूंगा, जिले जिले जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर, नेताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारी बहनों से, हमारे युवाओं से, और फिर एक समझ बनाकर 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ दूंगा। तो ये इनका सोच है, एक विचार है जो हमें ताकत देता है। हमारे चंदन सिंह जी, चंदन भैया यादव आपके पास लगातार सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं सब जोरदार तालियों से स्वागत करो रणनीति जी, हमारे प्रभारी रहे हैं।